क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सत्याजीत रे इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर थे, जिन्होंने इतनी पावरफुल स्टोरीज तख्लीक की कि मार्टिन स्कोर्सेज़ी और क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर्स इनकी तारीफ करते हैं। मार्टिन स्कोर्सेज़ी ने कहा था, आई एम अ बिग फैन ऑफ सत्याजीत रेज बॉडी ऑफ वर्क। द फ्यू इंटरेक्शंस आई हैड विद रे आर मेमोरीज आई ट्रेजर। This was the first film that I saw of Ride. When I saw Pathanchali, it was something, despite the commercials, despite the poor print and the dubbed English, something entirely new and completely unexpected. And Sajid Rai was one of the cinema's greatest artists, and for most of us who love film, he gave us our first glimpse of life in India and Bengali history and culture in particular. इसी के साथ जब क्रिस्टोफर नोलन इंडिया विजिट करने आए तो उनको पथेड़ पांचाली देखने का इत्तेफाक हुआ, जिसको देखकर उन्होंने कहा, आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ वाचिंग मिस्टर रेज पथेड़ पांचाली रिसेंटली विच आई हैडंट सीन बिफोर। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म एवर मेड। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ वर्क। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई केम। वो स्टोरीज़ जो सत्याजीत रे ने आज से कई बरस पहले अपनी फिल्मों में इस्तेमाल की, आज भी आपको इतनी फ्रेश और रेलिवेंट फील होंगी कि आपको मॉडर्न सिनेमा फीका सा महसूस होगा। तो आज की वीडियो में हम 10 ऐसी फिल्मों पर बात करेंगे जिनको देखकर आप भी मार्टिन स्कोर्सेज़ी और क्रिस्टोफर नोलन की तरह सत्याजीत रे के फ़ैन हो जाओगे। इसी के साथ सत्याजीत रे की सबसे ज़्यादा अंडररेटेड फिल्म इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, जिसमें ऐसे मुद्दे पर बात की गई है जिसको लेकर उस वक्त की ऑडियंस भड़क उठी, और अगर आज भी ये रिलीज़ हो तो एक मखसूस तबके की तरफ से इसको बहुत नफरत का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कौन सी हो सकती है वो फिल्म? गेस करके कमेंट में बताएं और वीडियो को एंड तक देखें। नंबर 10 पे है पथेड़ पांचाली, जो कि अप्पू ट्रिलॉजी का पहला पार्ट है और 1955 में रिलीज़ हुआ। फिल्म की कहानी अप्पू पर फोकस करती है, जो कि एक गरीब फैमिली में पैदा होता है और इसका बाप इतना कमाता नहीं कि फैमिली को सपोर्ट कर सके। जॉब ढूंढने के लिए हरिहार को शहर जाना पड़ता है, जो कि पीछे अपनी बेटी दुर्गा, वाइफ और अप्पू को बगैर किसी सहारे के छोड़ जाता है। बारिशों का मौसम शुरू होता है तो सारे का सारा घर टूट जाता है और पानी ऐसे इकट्ठा हो जाता है जैसे कोई तालाब हो। ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर बताऊं तो ये फिल्म अप्पू के बचपन को दिखाती है कि किस कदर मुश्किल था और इसे क्या क्या खोना पड़ा। सत्याजीत रे की फिल्मों को डिफाइन करने के लिए IMDb या रोटन टमाटोज की रेटिंग्स की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.2/10 और रोटन टमाटो स्कोर 98% है। नंबर 9 पे अपराजितो है, जो कि अप्पू ट्रिलॉजी की दूसरी फिल्म है और 1956 में रिलीज हुई। पथेड़ पांचाली के इवेंट के बाद अप्पू अपने पेरेंट्स के साथ बनारस जाता है, जहां इसके फादर की डेथ हो जाती है। इसकी मां सरबजिया इसे लेकर बंगाल वापस आ जाती है, जहां अप्पू पढ़ाई में काफ़ी शानदार कारकर्दगी दिखाता है और कोलकाता में स्टडी करने चला जाता है। अप्पू नई दुनिया में मसरूफ़ हो जाता है, जबकि इसकी माँ तन्हाई और बीमारी से लड़ती रहती है। जब अप्पू लौटता है, माँ जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। इसके बाद वो आंसुओं के साथ माजी को पीछे छोड़कर अपने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ जाता है। इस फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे गोल्डन लाइन और क्रिटिक्स अवार्ड जीता। इंडियन सिनेमा की ये पहली फिल्म थी जिसने ये दोनों अवार्ड जीते। 2005 में टाइम मैगजीन ने इस फिल्म को 100 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवीज़ की लिस्ट में भी शामिल किया। अपराजितो की IMDb रेटिंग 8.2/10 और रोटन टमाटो स्कोर 96% है। 8वें नंबर पर शतरंज के खिलाड़ी है, जो कि 1977 में रिलीज़ हुई और ये वाहद फिल्म थी जिसको सत्याजीत रे ने हिंदी एक्टर्स के साथ हिंदी लैंग्वेज में बनाने का फैसला किया। ये फिल्म अवध के ज़वाल और अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर बढ़ते हुए कब्जे की कहानी को बयान करती है, लेकिन इसका असल मकसद हुक्मरानों और अमीर तबके की लापरवाही और गफलत को जाहिर करना है। सत्याजीत रे ने दिखाया कि कैसे नवाब वालिद अली शाह अपनी सल्तनत को संभालने की बजाय शायरी, रक्स और मौसीकी में मगन थे, जबकि अंग्रेज़ खामोशी से इनकी ज़मीन छीनने की तैयारी कर रहे थे। इसी तरह दो नवाब शतरंज के खेल में इस कदर खोए हुए हैं कि इन्हें अपने मुल्क पर आने वाले खतरे का एहसास तक नहीं होता। फिल्म की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जंग मैदान में नहीं बल्कि दिमाग की चालाकी पर जीती जाती है, और जब हुक्मरान खेल में मसरूफ़ हों तो तारीख इन्हें खेल बना देती है। शतरंज के खिलाड़ी फिल्म की IMDb रेटिंग 7.5/10 है। 7वें नंबर पर है गोपी गायन बग्गा बायन, जो कि 1969 में रिलीज़ हुई और गोपी बग्गा सीरीज़ की पहली फिल्म है। कहानी पर बात करें तो दो आम देहाती गोपी और बग्गा म्यूज़िक के दीवाने थे, मगर मसला ये था कि किसी को इनकी गायकी पसंद नहीं थी, जिसके नतीजे में दोनों को अपने अपने गांव से निकाल दिया गया। किस्मत ने इन्हें एक जंगल में मिलाया, जहां इनकी बेसुरी धुनें सुनकर एक भूत खुश हो गया और बदले में इनको 3 जादुई तोहफे दिए।
जब चाहो लाजवाब खाना, जहां चाहो पहुंचने की ताकत और ऐसा गाना जो किसी को भी मदहोश कर दे। ये जादू उस वक्त उनके काम आया जब दो एम्पायर्स जंग के दहाने पर थे। अपनी चालाकी और गानों से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की साजिश को बेनकाब किया और बादशाहों को होश में लाया। अगर आप कॉमेडी, मैजिक और एडवेंचर बड़ी फिल्म देखने के मूड में हैं तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.8/10 और रॉटेन टोमेटो स्कोर 84% है। इस लिस्ट की छठी और अपूर ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म अपूर संसार है, जो कि 1959 में रिलीज हुई। अप्पू का सफर पथेर पांचाली में एक मासूम क्यूरियस बच्चा होने से शुरू होता है। अपराजितों में वो अपनी माँ से दूर होकर खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ता है और अपूर संसार में जिंदगी के तल्ख तजर्बात इसे तोड़कर दोबारा जोड़ते हैं। कोलकाता में मेहनत करता अप्पू एक ख्वाब रखने वाला नौजवान था जो तख्लीकी आज़ादी चाहता था, मगर किस्मत ने इसे एक अनएक्सपेक्टेड मैरिज, शदीद मोहब्बत और फिर नाकाबिले बर्दाश्त गम दिया। अपूर्णा की मौत के बाद वो जज्बाती तौर पर टूट जाता है, खुद से, अपने बेटे से और दुनिया से दूर हो जाता है। लेकिन आखिर में अपने बेटे के जरिए वो फिर से ज़िंदगी को अपनाता है। अप्पू का किरदार असल में एक नौजवान की कहानी है जो बचपन की मासूमियत से जवानी की मोहब्बत और फिर सदमे से गुजरता हुआ आखिर में खुद को दोबारा डिस्कवर करता है। अपूर संसार की IMDb रेटिंग 8.4/10 और रॉटेन टोमेटो स्कोर 97% है। नंबर 5 पर है चारुलता। 19वीं सदी के बंगाल में चारुलता एक इंटेलिजेंट मगर तन्हा औरत है जिसका शोहर भूपति एक पॉलिटिकल न्यूज़पेपर का एडिटर है। भूपति काम में इतना मसरूफ़ है कि अपनी बीवी की तन्हाई को महसूस नहीं कर पाता। चीज़ें बदलती है जब भूपति का यंग कज़न अमर इनके घर आता है। अमर और चारुलता के ख्यालात एक दूसरे से मिलते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हैं। अमर इसे लिखने का मशवरा देता है और चारुलता आहिस्ता आहिस्ता अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करती है। लेकिन जैसे ही चारुलता के दिल में अमर के लिए जज्बात गहरे होने लगते हैं, वो एहसास से जुर्म और वफादारी के दरमियान फंस जाती है। आखिर में भूपति और चारुलता के दरमियान एक खामोश समझौता तो होता है, मगर इनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाता है। ये कहानी मोहब्बत, तन्हाई और एक औरत की खुदी की तलाश का हसास मगर गहरा मुतालिया है। चारुलता की IMDb रेटिंग 8.1/10 और रॉटेन टोमेटो स्कोर 93% है। द किंगडम ऑफ डायमंड, गोपी और बग्गा की जादुई जोड़ी इस बार एक अजीब व गरीब बादशाहत में पहुंचती है, जहां सब कुछ चमकदार और शानदार लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। हिरक राजा एक जालिम बादशाह है जो अपनी आवाम को खुश रखने के बजाय इन्हें ब्रेन वॉश करके अंधा वफादार बनाता है। जो इसके खिलाफ आवाज़ ऊंची करे इसे ब्रेन वॉशिंग मशीन में डालकर दिमाग से सारी यादें मिटा दी जाती हैं। जब गोपी और बग्गा को इस साजिश का पता चलता है तो वो एक उस्ताद के साथ मिलकर बादशाह के खिलाफ बगावत करते हैं। अपने जादुई गानों और अवाम की ताकत से वो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन क्या वो राजा को हरा पाएंगे? इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.8/10 है। नंबर 3 महानगर। कोलकाता में एक मिडिल क्लास घराने की औरत अर्चना पहली बार जॉब करने का फैसला करती है क्योंकि इसके शोहर की सैलरी कम पड़ रही होती है। लेकिन सोसाइटी और घर वाले इसे अच्छा नहीं समझते क्योंकि उस दौर में औरतों का काम करना आम नहीं था। जॉब के दौरान अर्चना न सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करती है बल्कि कॉन्फिडेंस भी, मगर जैसे ही वो अपनी आइडेंटिटी बनाने लगती है इसके शोहर समेत सबको इनसिक्योरिटी होने लगती है। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस, वुमेन एम्पावरमेंट और सोसाइटी के बदलते नज़रियात पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। महानगर की IMDb रेटिंग 8.3/10 और रॉटेन टोमेटो स्कोर 93% है। नंबर 2 गोपी बग्गा फिर आलो। गोपी और बग्गा जो अपनी मैजिक पावर से दुनिया में खुशियां फैला रहे थे, एक नए सफ़र पर निकलते हैं। इस दफ़ा गोपी और बग्गा का सामना एक ऐसे जादूगर से है जिसको सिर्फ 12 साल का बच्चा ही मार सकता है। जादूगर को जब ये पता चलता है कि उसको सिर्फ 12 साल का बच्चा ही मार सकता है तो वो गांव के तमाम बच्चों को किडनैप कर लेता है और उनको हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जादूगर गोपी और बग्गा के म्यूज़िक से हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि गोपी और बग्गा इसको हराने में कैसे कामयाब होंगे। ये फिल्म एक फैंटेसी एडवेंचर नहीं बल्कि मैनिपुलेशन, पावर और फ्री थिंकिंग पर एक ज़बरदस्त कमेंट्री है। ये दिखाती है कि नॉलेज का दुरुस्त इस्तेमाल और आज़ादी किसी भी जादू या जुल्म से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। गोपी बग्गा सीरीज़ में ये सबसे हल्की फिल्म थी मगर फिर भी एक ज़बरदस्त फिल्म थी जिसकी IMDb रेटिंग 7.8/10 है। इस लिस्ट की सबसे टॉप फिल्म देवी है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। 19वीं सदी के बंगाल में राय एक अमीर ज़मींदार है जो मजहब और अकीदे का सख्ती से पैरोकार है। एक रात वो ख्वाब देखता है कि इसकी बहू दोया जो सिर्फ 17 साल की है गॉडेस दुर्गा का अवतार है। सुबह होते ही वो ऐलान कर देता है कि दोया देवी है
और पूरा गांव इसे पूजने लगता है। दया का शोहर उमा प्रसाद नए ख्यालात रखता है और जब इसे ये सब पता चलता है तो वो अपनी बीवी को इस जुनून से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दया खुद भी कंफ्यूज हो जाती है कि आया वो वाकई देवी है या नहीं। देवी पर शदीद हेट और कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि ये ब्लाइंड फेथ और ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीफ्स पर सवाल उठाती है। बहुत से लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि सत्याजीत रे ने हिंदू सोसाइटी की ऐसी तनकीद की जहां एक इनोसेंट लड़की को ज़बरदस्ती गॉडेस बनाकर साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कुछ लोगों ने इसे मजहब के खिलाफ अटैक समझा, जबकि कुछ ने हकीकत पर मबनी ब्रिलियंट सोशल कमेंट्री करार दिया। देवी की IMDb रेटिंग 7.7/10 और रोटन टमाटो स्कोर 100% है।